चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जा करके धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछली 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा है, उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने में रखा है। अभी चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, वह जनता भयंकर तृणमूल का खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं और डर के बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी ने जैसे काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कर रहे हैं, वो से साफ पता चल रहा है कि टीएमसी हारने जा रही है। इसके लिए वो अब जबरदस्ती हाईजैक करना चाहता है। हम लोग ने दरखास्त किया, इलेक्शन कमीशन ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदम उठाएगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया है। এখন আমি বাংলাতে মাননীয় ইলেকশন কমিশনের সামনে, ফুল বেঞ্চের সামনে আমাদের এই প্রতিনিধি দল, বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল, যাতে পীযূষ গোয়েলজি থেকে শুরু করে, কিরণ রিজিজু জি থেকে শুরু করে আমাদের অরুণ সিংজি, অরুণ বালনিজি এবং ওম পাঠকজি, আমরা সকলে উপস্থিত হয়ে বাংলায় যে বর্তমান পরিস্থিতি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারের ভয়ে যেভাবে তিনি ডেসপারেট হয়ে গেছে, ডেসপারেট হয়ে উনি এখন ভোটারদেরকে ভয় দেখানোর জায়গায় চলে যাচ্ছে, আমরা তার বিস্তৃত বিবরণ ইলেকশন কমিশনের সামনে তুলে ধরেছি। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করছি, ভারতবর্ষে এটা বিরলতম ঘটনা। একজন সিটিং চিফ মিনিস্টার তিনি বলছেন যে ভোটের পর যারা বিজেপিকে ভোট দেবে তাদেরকে বাড়ির বাইরে প্ল্যাকার্ড লাগাতে হবে যে আমি বিজেপি করি না। মানে এমন সিচুয়েশন তৈরি করা হবে, ভায়োলেন্স এমন করা হবে যাতে সবাই বাড়ির সামনে ডিক্লারেশন দেয় যে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি সাপোর্ট করি না। তো এই ধরনের পরিস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করার চেষ্টা করছেন, প্রত্যেকটি ভোটারকে ভয়